जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की रूस ने यूक्रेन के सामने रखी 4 शर्तें, बोला कि सारी शर्त मानने को तैयार तो तुरंत बंद होगा युद्ध। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग का 12वां दिन बीत चुका है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में संघर्ष अभी भी जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी रूस और यूक्रेन को लेकर सुनवाई हुई। इस बीच रूस ने दूरी बना ली और आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने की बात कही है। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन उनकी 4 शर्तों को मान लेता है तो युद्ध तुरंत रोक दिया जाएगा। और आपको बता दें कि यूक्रेन की मीडिया ने उन 4 शर्तों के बारे में बताया है। पहली शर्त तो ये है कि सैन्य कार्रवाई बंद हो, दूसरी की तटस्थ बने रहने के लिए संविधान में बदलाव हो, तीसरा की क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दे और चौथा दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन इन 4 शर्तों को मानता है या फिर नहीं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ब्रिटिश, कनाडा और नीदरलैंड के प्रधानमंत्रियों की बैठक, रूस को घेरने की तैयारी शुरू। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को ही लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट में यूक्रेन संकट के बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और डच प्रधानमंत्री मार्क रूट से मिले। माना तो ये जा रहा है कि यूक्रेन के लिए व्यवहारिक समर्थन और रूस के खिलाफ वैश्विक गठजोड़ की शुरुआत है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस के अवैध और क्रूर हमले के बाद हमने दुनिया को यूक्रेन के साहसी लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़े होते देखा है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि कीव और खार्किव पर एक बार फिर से कहर टूटा, रूसी सैनिकों ने मचा दी तबाही। आपको बता दें कि कीव और खार्किव पर एक बार फिर से कहर टूटा है। वहीं 2 और बड़े शहरों पर रूस की तरफ से तबाही मचाई गई है। पिछले करीबन 1 हफ्ते से कीव के करीब मौजूद रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला अभी भी यूक्रेन की राजधानी में नहीं घुस पाया है और भीषण जंग अभी भी कीव से 24 किलोमीटर दूर ही इरपिन में छिड़ी हुई है। इरपिन कीव का बाहरी इलाका है। कीव में प्रवेश के लिए रूस ने घनी आबादी वाले शहर को निशाना बनाया है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जेलेंस्की दुनिया से बोले, यूक्रेन को सुरक्षित करने के लिए आपको और कितनी मौतें चाहिए। आपको बता दें कि रूस लगातार हमले करके यूक्रेन के शहरों को तबाह करता जा रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर से देश की जनता के साथ साथ दुनिया भर के तमाम देशों को संबोधित किया। उन्होंने देशों से कहा कि हमारे आकाश को सुरक्षित करने के लिए आपको और कितनी मौतों की जरूरत है। हम इस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। या तो आप इस युद्ध में हमारे साथ लड़िए या फिर हमें विमान और विमान रोधी सिस्टम प्रदान कीजिए जो हमें रूस के हमलों का जवाब देने में ताकत देंगे। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के बाद पीएम मोदी ने की पुतिन से बात, जेलेंस्की से सीधी बातचीत करने का दिया सुझाव। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर 50 मिनट तक बातचीत की। उससे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की थी। आपको बता दें कि पीएम ने पुतिन से यूक्रेन में बिगड़ते हालात पर चर्चा की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी गतिरोध के बीच दोनों नेताओं की ये तीसरी बातचीत है। और आपको बता दें कि भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने सुमी में भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के महत्व पर जोर दिया और राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सुरक्षित निकासी में हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस पर और प्रतिबंध लगाने की तैयारी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रूस पर अमेरिका और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पूर्वी यूरोप की न्यूज एजेंसी ने बताया है कि अमेरिकी सदन में एक खास बिल लाने की तैयारी चल रही है जिसमें रूस से ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट के इम्पोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और हो सकता है कि मंगलवार को ही यूरोपीय यूनियन भी रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान करेगा। इस बार बेलारूस से जुड़ी कंपनियां और नागरिकों के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, रूस के 31 दुश्मन देश लिस्ट आई सामने। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने दुश्मन देशों की एक लिस्ट को मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन समेत 31 देश शामिल हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने इस बात का दावा किया है। और आपको बता दें कि चीन की सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस की सरकार ने दुश्मन देशों की लिस्ट को मंजूरी दे दी है। और इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जापान और यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश शामिल हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल हैं। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की होली पर घर जाने वालों को रेलवे की सौगात, यूपी बिहार के लिए चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें। आपको बता दें कि होली के त्योहार पर ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। रेल यात्रियों को होली से पहले स्पेशल ट्रेनों का तोहफा देकर उनकी यात्रा का सुखद और आरामदायक बनाने का काम किया जा रहा है। रेलवे की तरफ से पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए होली स्पेशल ट्रेनों का
संचालन करने का निर्णय लिया गया है। होली के दौरान ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए होली स्पेशल ट्रेनों के लिए यात्रियों को आरक्षण कराने की सुविधा शुरू कर दी गई है। रेलवे की तरफ से पूर्वांचल के राज्यों खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा उधमपुर के लिए भी होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का ऐलान किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा चाहिए तो स्टेटस की जानकारी अब करनी होगी अपडेट। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। इस योजना के तहत सरकार ने अभी तक 10 किस्तों के पैसे किसानों के खाते में भेज दिए हैं और अब किसानों को 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि इसके लिए आपको कुछ जानकारी देनी होगी। आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा चाहिए तो KYC को अपडेट करवाना होगा, यानी कि स्टेटस की जानकारी को आपको अपडेट करवाना होगा। इसके लिए आप अपने नजदीकी CS सेंटर जा सकते हैं और वहां पर इसको करवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, अब गाड़ी के शीशे पर 2 चीजें लगाना जरूरी। यहाँ पर आपको बता दें कि वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। अब वाहनों के विंड स्क्रीन पर फिटनेस प्रमाण पत्र और मोटर वाहन पंजीकरण का चिन्ह दिखाना अनिवार्य हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को ही एक मसौदा यानी कि अधिसूचना जारी कर दिया है और जानकारी दी है नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। इस प्रकार जितनी जल्दी हो सके अपने वाहन के अगले शीशे पर दोनों जानकारियां दर्ज करवा लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार एक साथ दे सकती है 18 महीने का DA एरियर। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात केंद्र सरकार दे सकती है। माना तो ये जा रहा है कि केंद्र सरकार इन कर्मचारियों के 18 महीने के पेंडिंग DA को जल्द ही क्लियर करने वाली है। जानकारी के मुताबिक महंगाई भत्ते के एरियर पर जल्द ही फैसला हो सकता है। अगर 18 महीने का पेंडिंग DA एक साथ भुगतान किया गया तो सरकारी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज्यादा मिल सकते हैं। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब में आम आदमी पार्टी निकल रही है आगे, जाने की उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा और मणिपुर में किसकी बन सकती है सरकार। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही 10 मार्च को आएंगे, लेकिन यहाँ किसकी सरकार बनेगी ये एग्जिट पोल में सामने आ चुका है। आपको बता दें कि सूबे में इस बार आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने के पूरे चांसेस हैं। आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 19 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भाजपा के खाते में सिर्फ 1 से 4 सीटें आने का अनुमान है। वहीं गोवा की बात करें तो गोवा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में भाजपा को 16 से 22 सीटें जबकि कांग्रेस को 11 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है और गोवा में आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कांग्रेस को 32 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 26 से 32 सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड में भाजपा को 41% जबकि कांग्रेस को 39%, जबकि आम आदमी पार्टी को 9% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल तो यही बता रहा है कि बीजेपी लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी को 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं सपा को 71 से 101 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीएसपी के खाते में 3 से 9 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीटें जाती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अगले 24 घंटे के दौरान देश में किन जगहों पर होगी बारिश, जानिए मौसम का हाल। आपको बता दें कि देश भर में अगले 24 घंटे में मौसम अपनी करवटें बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के अलग अलग जगहों पर मौसम में हलचल होगी, जिसमें कि 7 मार्च और 9 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।